सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। यदि हम अपने जीवन को वेदानुकूल चलाते हैं, वेदों के उपदेश के अनुसार चलाते हैं, आत्मानुकूल जीवन जीते हैं, तो अनेक प्रतिकूलताओं में भी, अनेक विकट संकट में भी हम कभी विचलित नहीं होते हैं, हम कभी भी निराश हताश नहीं होते हैं। और याद रखिए कि जब हम उत्साह में रहते हैं, उमंग में रहते हैं, हमारा ज्ञान जब परिपक्व होता है, हमारा जब बल परिपक्व होता है, तो निसंदेह हम सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। किसी भी प्रकार से असफल हम हो ही नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमको तो ऊपर उठने के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए, संवर्धन के लिए, हर प्रकार से हम सुव्यवस्थित अनुशासित जीवन जीने वाले बने। इसलिए हमको निरंतर वेद के इस रहस्य को, इस उपदेश को जरूर आत्मसात करना चाहिए। हम निरंतरता से ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के स्वाध्याय में 8वें मंडल के 38वें सूक्त का जो पहला मंत्र है, आज आपके समक्ष में रखूंगा। जीवन पक्ष के जो ऋत्विज इंद्राग्नि, अर्थात हम अपने बल और प्रकाश के दिव्य भाव जीवन यज्ञ के ऋत्विज हैं ऐसा समझें, और ये हमारी शक्तियों का, कर्मों को पवित्र बनाते हैं। ये हमको स्मरण रखना चाहिए, इधर हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम ज्ञान से, प्रकाश से और विद्या, बुद्धि, बल से युक्त हों। तो बहुत सुंदर ये मंत्र हैं, इनका हम जरूर स्वाध्याय करेंगे। पहले एक बार मंत्र लिखता हूँ, आपके समक्ष फिर चर्चा करूंगा। 2 मंत्र विशेष रूप से आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे। ओम यज्ञस्य हि स्था ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु
वाजेषु कर्मसु। इंद्राग्नि तस्य बोधतम्। बोधतम्। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 38वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम यज्ञस्य हि रथा ऋत्विजा सस्नि वाजेषु कर्मसु इंद्राग्नि तस्य बोधतम्। ओम यज्ञस्य हि रथा ऋत्विजा सस्नि वाजेषु कर्मसु इंद्राग्नि तस्य बोधतम्। यज्ञस्य हि स्था ऋत्विजा सस्नि वाजेषु कर्मसु। इंद्र यहाँ पर बल का प्रतीक है और अग्नि प्रकाश का, तो इंद्राग्नि। अब ये निरंतरता से यहाँ पर सभी मंत्रों में इंद्राग्नि का प्रयोग हुआ है और ये इंद्राग्नि हमारे लिए बल का और प्रकाश का आधान कराने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रह्माणि वर्धयन छत्राणि वर्धयन शब्दों में इस प्रकार से बल का और प्रकाश का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म व छत्र शब्दों से निसंदेह ये प्रकाश और बल ही जीवन यज्ञ को सुंदरता से चलाने वाले होते हैं। ये यज्ञाग्नि बल व प्रकाश के देवों, आप ही यज्ञ से इस जीवन यज्ञ के ऋत्विजास्थः, ऋत्विज हो, आपके ही द्वारा यह जीवन यज्ञ चलता है। आप वाजेषु शक्तियों में तथा कर्मसु सब कर्मों में सस्नि शुद्धता को करने वाले हो। हे इंद्राग्नि, बल व प्रकाशक के देवों, तस्य उस जीवन यज्ञ का बोधतम, आप ध्यान करो, उसे जानो, उसकी चिंता करो। आपको ही जीवन यज्ञ को सफल व सुंदर बनाना है। आप ही हमारे जीवन में बल का आधान करेंगे, आप हमारे जीवन में प्रकाश करेंगे, जिससे हमारा जीवन हर प्रकार से सबल होगा, निर्बल दुर्बल ना हो हम। ये सभी चाहते हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट तक सभी, कीड़ी कुंजर, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, सभी चाहते हैं कि मैं सबसे बलशाली हूं। मनुष्य तो सबसे उन्नत जीवन जीने वाला है, सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम जीवन है मनुष्य का जीवन, तो ये क्यों नहीं चाहेगा। जब पशु पक्षी भी चाहते हैं कि मेरा जीवन, मेरा शरीर बल अच्छा हो, बुद्धि बल भी अच्छा हो, तो मनुष्य क्यों नहीं चाहेगा। ये बात अलग है कि मनुष्य का ज्ञान उसके बल, उसके सामर्थ्य को सही दिशा में लगाता है, ठीक दिशा में लगाता है। वह संसार को भी कष्ट से ऊपर उठाता है, कष्टों से बचाता है,
सारे कष्ट नष्ट करता है अपने बुद्धि बल से, अपने शरीर बल से, अपने जान बल से सबको सुख देने का प्रयत्न करता है। और असुर भी चाहते हैं कि हमको बल मिले, देवता भी चाहते हैं हमको बल मिले, लेकिन यह बड़ी बात नहीं है कि बल प्राप्त करना, बल तो मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बल मिला है, चाहे धन बल हो, बुद्धि बल हो, जन बल हो, शरीर बल हो, कोई भी बल हो, बल का हम सफल प्रयोग किधर कर रहे हैं। यदि बल अपने स्वार्थ में, अपने केवल भोग वृत्ति में लगा रहे हैं, अपने केवल स्वार्थपरता में लगा रहे हैं, तो उस बल से ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन बिना बल के कोई स्वस्थ भी नहीं रह सकता है। तो बल यदि हमारा अच्छा है और बल से अपने आत्मबल को बढ़ा करके इस राष्ट्र के बल को हम बढ़ा रहे हैं, विश्व के बल को बढ़ा रहे हैं, सात्विक बल की स्थापना कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तन मन से वतन से यदि हम स्वस्थ हो रहे हैं, जान से परिपक्व हो रहे हैं, तो यही बल बहुत ही सफल करने वाला है, जीवन और जगत को सफलता से युक्त करने वाला है। बिना बल के हम चल नहीं सकते, बिना बल के एक कदम भी चलना मुश्किल है, बिना बल के, बिना जान के हम कैसे जीवन को जी पाएंगे। तो ये जो वेद मंत्र है, यही हमको उपदेश यहाँ दिया जा रहा है कि बल व प्रकाश के दिव्य भाव जीवन यज्ञ के वास्तव में ऋत्विज हैं, इनके बिना कार्य चल ही नहीं सकता है। ये हमारी शक्तियों व कर्मों को पवित्र बनाते हैं, हमारी शक्ति पवित्र हो। ऐसा शक्ति जो है, बुरी शक्तियां जो हमारे गंतव्य को, हमारे प्राप्तव्य को भी ना प्राप्त करा सकें और केवल अपने इस जीवन को हम भोग वृत्ति में फंसा दें, केवल वासनाओं में फंसा दें, क्षणिक सुख में फंसा दें, तो ये फंसावट, ये रुकावट हमको आगे नहीं जाने देगी। हमको रुकना नहीं है, हमको थकना नहीं है, हमको चरैवेती अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और बढ़ने के लिए जान और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है। जान का प्रकाश और बल, बल की उपासना हम करें। बलम उपास्व की जो उद्घोषणा है, वह वास्तव में हमको निर्बलता से, दुर्बलता से बचाएगी और रोगों से बचाएगी, शोकों से बचाएगी। तो यहीं पर फिर दूसरा मंत्र भी इसी प्रकार से रोगों व वासनाओं से हमको बचने के लिए इंद्राग्नि की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर इंद्राग्नि कहा, इंद्राग्नि तस्य बोधतम, उसको आप हमको बताइए, तस्य आप ध्यान करो, उसको जानो और उसकी चिंता करो कि हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है। ये इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, यहां दूसरे मंत्र में कहा ओम तोषासारथयावाना वृत्रहणा पराजिता इंद्राग्नि तस्य बोधतम। कहा कि हे इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, तोषासा रोग रूप शत्रुओं का संहार करने वाले, तथा रथयावाना इस शरीर रथ को लक्ष्य की ओर या लक्ष्य स्थान की ओर ले चलने वाले हैं। रोग यात्रा में विघ्न पैदा कर देते हैं और आगे बढ़ना रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं पाते। ये तो संसार है, संसार में भोग करेंगे, रोग होगा और फिर व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। संसार में कहीं भी हमको यदि शरण नहीं मिलती है तो फिर हमको यही स्मरण आता है, प्रभु का द्वार, प्रभु का ही हम गुणगान करें, चिंतन करें। और याद रखना चाहिए, कभी भी हमको इस संसार से हमको सफलता नहीं मिल सकती जब तक वह ईश्वर हमारे साथ नहीं है। यदि वह साथ है तो फिर क्या बात है। संसार में हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, हर मुश्किल से पार जा सकते हैं। इसलिए कहा कि यह जो शरीर का रोग है, इसको दूर करें। वृत्रहण, जान की आवरण, काम वासना को नष्ट करने वाले हैं आप, और अपराजिता, कभी पराजित होने वाले नहीं हैं। ये इंद्र और अग्नि, तस्य हमारे उस जीवन यज्ञ को बोधितम, ध्यान करें, उसे सम्यक परिपूर्ण करें। भाव ये है इस वेद मंत्र का कि बल प्रकाश के दिव्य भाव रोगों को नष्ट कर शरीर रथ को लक्ष्य स्थान की ओर ले चलते हैं। ये वासना को नष्ट करते हैं और कभी
काम क्रोध आदि से पराजित नहीं होते हैं। ये बिल्कुल निसंदेह यह बात है कि जब व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य से युक्त होता है, ज्ञान से युक्त होता है, बड़ों की संगति से उसको जो संबल मिलता है, तो उससे उसके जीवन में एक ऊर्जा काम करती है और वह स्वयं भी जब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है तो बल तो अपने आप बढ़ेगा ना। ऊर्ध्वरेता बन जाना, ऊर्ध्वचेता बन जाना, ये कब होगा? जब मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक हमारी सुसुप्त शक्तियों का जागरण हो, हम अपने शक्ति को समझें। यदि इन शक्तियों को हमने भोग में लगा दिया तो रोग तो निश्चय ही हमको मिलेंगे। रोग मिलेंगे तो हम शरीर से भी निर्बल दुर्बल हो जाएंगे और मन से भी निर्बल दुर्बल हो जाएंगे, हम बलहीन हो जाएंगे। और जब बलहीन होंगे तो जब बल नहीं है तो फिर सफल नहीं होंगे हम जीवन में। हमारा यह कर्तव्य है कि हम इनसे बचें, रोगों से बचें, और उसके लिए जो है हमको निरंतर प्रभु की शरणागति प्राप्त करनी होती है। हम प्रभु का ध्यान करें, गुणगान करें, क्योंकि इदम वाम मंदिरम मध्वधु क्षन्नाद्रिभिर्नरः इंद्राग्नि तस्य बोधतम। तीसरे मंत्र में कहा कि बल व प्रकाश के दिव्य भावों यह आपका उल्लास का जनक मधु सब भोजन के रूप में ग्रहण की गई। औषधियों का सारभूत सोम जो वीर्य है, नरहा उन्नति पथ पर चलने वाले लोग अद्र भी उपासनाओं के द्वारा इसे अपने में प्रपूरित करते हैं। हे इंद्राग्नि, आप उस जीवन यज्ञ का जिसमें कि सोम का धारण किया जाता है बोधतम ध्यान करो। आपको ही यह जीवन यज्ञ में सोम की आहुति देनी है। भाव यह है कि उपासना के द्वारा उन्नति पथ पर बढ़ने वाले लोग सोम का रक्षण करते हैं। यह सुरक्षित सोम बल का और प्रकाश का वर्धन करता है, उल्लास का जनक होता है। यदि ब्रह्मचर्य से युक्त हम जीवन जीते हैं तो हमारी उससे इंद्रियां भी शिथिल नहीं होती, इंद्रियां हमारी सशक्त रहती हैं और वृद्धावस्था तक 100 वर्ष तक भी हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन यदि हमने भोगों में अपने इस जीवन और अपने अस्तित्व को लगा दिया तो भोगों में यदि हम फंसेंगे तो हमारी इंद्रियां बहुत क्षीणता को प्राप्त हो जाएंगी, क्षय को प्राप्त हो जाएंगी। आंखों में देखने का सामर्थ्य, कानों में सुनने का सामर्थ्य, रसना में चखने का, बोलने का सामर्थ्य, नासिका में गंध दुर्गंध सुगंध आदि का लेने का सामर्थ्य, हाथ से कर्म करने का, पैरों से चलने का सामर्थ्य क्षीण हो जाएगा तो फिर कैसे कार्य हम कर पाएंगे? हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हमको अपने इस जीवन की रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए सदा योग में जीवन जी करके, सदा अपने इन ऋचाओं का, अपने इन वेद मंत्रों का स्वाध्याय करते करते जीवन को उन्नति की ओर ले चलना है। और इस प्रकार से यदि हम जीवन को जीते हैं तो हमारा वास्तव में बल भी बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, शरीर बल बढ़ेगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। और वृद्धावस्था में तो हो ही नहीं सकता जब बल क्षीण है। अब तो ऐसी स्थिति है, खान पान हमारा जो आहार है वो भी दूषित हो गया, विचार दूषित हो गया, तो जो युवा युवतियां हैं उनमें ही बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगते हैं, उनमें ही इतने रोग आ जाते हैं, इतने दोष आ जाते हैं कि वह युवा युवती अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे उनके लिए बड़ी चिंता, बड़ा एक तनाव आ जाता है। लेकिन जो इस अध्यात्म मार्ग को अपना मूल मंत्र मान लेते हैं, अध्यात्ममय जीवन जिनका होता है, जिनका जीवन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए होता है, जिनका जीवन अपने माता पिता गुरु आचार्य कुल वंश परंपरा और अपनी गरिमा, अपने जो है भारत माता की रक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए होता है, वे कभी निराश हताश नहीं होते, वो संयमी होते, व्यवस्थित होते हैं। नहीं तो जो भोग में लिप्त हो जाते हैं तो रोग से लिप्त हो जाते हैं, रोग से युक्त हो जाते हैं और वृद्धावस्था में भी अनेक प्रकार के उनको रोग होते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है भर्तृहरि ने कि भोगे रोग भयम कुले चिति भयम वीते पालाद भयम मौने दैन्य
भयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वादि भयं गुणे खल भयं कायी कृतान्ताद् भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्यमे वा भयं वैराग्यमे वा भयं। तो हम अपने इस भय को यदि बचाना चाहते हैं, अभय रहना चाहते हैं, तो अभय के होने के लिए हमको योग में जीवन जीना पड़ेगा। बल और प्रकाश दोनों की प्राप्ति के लिए इंद्र और अग्नि के जो है आशीर्वाद पाने के लिए हमको ये कार्य करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सुंदर और बात कही कि गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिर दृष्टिर्नश्यते वर्धते बधिरता वाक्रम च लालायते वाक्यं नाद्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमी त्रायते त्रायते। संसार में इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि यदि हमारा तन का मन का सामर्थ्य क्षीण हो गया तो कोई साथ देने वाला नहीं है। हमारा संपूर्ण शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा, चाह करके भी हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रह पाती, तो निसंदेह हमको अंधकार देखना ही पड़ेगा। अपने विकारों पर यदि हमने, अपने कुत्सित विचारों पर यदि हमने अपना अंकुश नहीं लगाया, अपना नियंत्रण नहीं रखा, तो बहुत ही देर हो जाती है और व्यक्ति का जीवन निरर्थक हो जाता है। वैराग्य शतक में भर्तृहरि ने कहा कि व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रवा इव प्रहरन्ति देहम् आयुः परस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो लोकास्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम। बहुत ही सुंदर बात कही है कि वृद्धावस्था जो है बाघिन की तरह धमकाती है। जैसे कोई व्यक्ति निर्बल है और बाघ उसके सामने, कोई बाघिन आ जाए, उसको बहुत डराती है कि अब तुरंत इसका जो है काम तमाम करेगी, तो उसके सामने वो खड़ी है। तो ऐसे ही जो है बुढ़ापा, जो वृद्धावस्था है, वो बिल्कुल बाघ की तरीके खड़ी है और बार बार डराती है। रोग शत्रुओं के समान शरीर पर प्रहार कर रहे हैं। जैसे शत्रु अपने वार को बिना चूके कर देता है शत्रु के ऊपर, तो वैसे ही ये रोग जो है वो चारों ओर से थपेड़े मार रहे हैं, चारों ओर से वार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गया हमारा तन मन। आयु फूटे घड़े के समान जो है, बिल्कुल आयु फूटे घड़े में से जैसे जल बहने के समय बीतती जा रही है, नित्य हर क्षण हर पल हमारी आयु घटती जा रही है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि लोग जो भोग में लगे हैं, जो लोग भोग में लगे हैं, उनको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है, इन चीजों पर ध्यान ही नहीं है। और यह बहुत दुखद है कि लोग अहित करने में लगे रहते हैं, कभी सुध नहीं लेते, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का चिंतन नहीं करते, तो उनका जीवन कैसे ठीक हो सकता है। हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें और इसको जितना जितना समझ पाते हैं उतना आत्मसात करने का, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें, तो जीवन बहुत ही सुंदर सफल हो जाएगा। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ नई कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।